रांची में आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय समिति के सदस्यों ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता की है और जेपीएससी जेएसएससी जो प्रकरण इस वक्त राज्य में सुर्खियों में है उसके दोषियों पर, उसमें सम्मिलित पाए जाने वाले सदस्यों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है, सजा दिलाने की मांग रखी गई है और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच हो, यह भी मांग केंद्रीय समिति के सदस्यों ने की है। साथ ही केंद्रीय समिति के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा, आरएसएस और गैर आदिवासी छात्र राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। संघ के सदस्यों ने बताया है कि अब तक हमारी पुरानी मांग तक पूरी नहीं हुई है। उनकी मांग है कि 1932 का खतियान आधार मानकर राज्य की डोमिसाइल नीति अविलंब घोषित हो। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, देखिए, बीते दिन प्रेस वार्ता हुई आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय समिति के सदस्यों ने और कई महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से रखी गई। आरोप लगाया गया कि गैर आदिवासी छात्र बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले पर अलग तरह का नैरेटिव चला रहे हैं। इसके अलावा उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है जेपीएससी जेएसएससी मामले में। देखिए, जो ये आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके जरिए अगर आप देखें तो जो कुछ बातें सामने आई, पहली बात तो ये कि जो ये समिति है, केंद्रीय समिति आदिवासी छात्र संघ की, उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी मामले में उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी की। लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे पक्ष से देखें तो जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, इसको जो आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति है उसने इसके अंदर जो है, आप कहिए तो एक चीज दिखा उनको कि ये राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि उनका कहना है कि जो पेपर लीक है वो तो अन्य राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन इस तरह का शोर शराबा कहीं और नहीं है, वो सिर्फ झारखंड में है और वो ये बातें उन्होंने जो है वो कही हैं। देखिए, ये भी कहा गया है कि जब बीजेपी की सरकार थी तब भी परीक्षाओं में गड़बड़ी जो है वो होती थी, लेकिन तब कोई विरोध नहीं था। स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ से कोई विरोध तो होता नहीं है, तो वही चीजें उस समय थी। अब उसी को याद दिलाने की कोशिश जो है आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति ने किया है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भी देखें कि इस बात को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि जो माहौल बना है उसको आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति ने एक षड्यंत्र जो है वो माना है और इसके लिए एबीवीपी और बीजेपी को तो दोषी ठहराया ही है। जो कोचिंग चलाते हैं खास करके राजधानी में, उनके मालिकों पर भी उन्होंने आरोप जो है वो मढ़ा है और कहा है कि ये हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। और इसके बाद उन्होंने डोमिसाइल नीति की भी बातचीत की है। ये एक पुरानी मांग है, 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव जो है राज्य सरकार केंद्र को भेज चुकी है। ये बातें भी आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति ने कही और यहाँ पर दोषी जो है उन्होंने केंद्र सरकार को ठहराया है कि जो मांग की गई थी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति या डोमिसाइल नीति की, उसको जो है केंद्र सरकार ने पास नहीं किया है। तो डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय होता है और दूसरे राज्यों के छात्र आकर उसका लाभ उठाते हैं। ये बातें भी आदिवासी छात्र संघ ने कही हैं। तो ये चीजें दिखती हैं कि एक तरह से सरकार के समर्थन में भी दिखी आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुबाब निकालें तो, और दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल में जो जेपीएससी जेएसएससी या जो परीक्षाओं में अनियमितता हुई है उसकी भी चर्चा की है और कहा कि तब शोर इतना नहीं मचता था और अभी के लिए कहा कि बाकी राज्यों में भी हो रहा है, जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां ये आवाज नहीं उठाते।
हालांकि अगर जो आप नीट परीक्षा पर जो जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा है और उस आंदोलन की चर्चा अभी देश में सबसे ज्यादा है। अब झारखंड में भी जो छात्र हैं वो जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितताओं को लेकर एक आंदोलन जो है वो कर रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में। लेकिन अगर आप देखें तो जो ये जेपीएससी जेएसएससी मामले में जो आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति है, उसका मानना बहुत क्लियर है कि जो दोषी है उसको सजा दें और इसको बेवजह ज्यादा तूल न दे, एक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के तौर पे न देखें, लेकिन उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है वो की है आदिवासी छात्र संघ ने कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी पाए जाए उनको सजा भी दी जाए। तो ये बातें जो है कहते हुए दिखे हैं। डोमिसाइल की भी बात उन्होंने कही है। तो ये एक पक्ष हुआ। एक दूसरा पक्ष है जो अभी विपक्ष का है, जो कि जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए, तो इंतजार रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आदिवासी छात्र संघ की ओर से इस प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया गया है कि जो भी लोग दोषी हैं या जो भी लोग सम्मिलित हैं जेपीएससी जेएसएससी मामले में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बीजेपी, आरएसएस और गैर आदिवासी छात्रों पर भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का भी आरोप आदिवासी छात्र संघ की ओर से लगाया गया है। देखना है आने वाले इस पूरे मामले में और क्या कुछ होता है। निगाहें हमारी बनी रहेंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।